हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर इस तरीके से मैंने पेपर को लिया है और यहाँ पर 34 चेस्ट और 30 कमर पर हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज है और यहाँ पे स्लीव्स को लंबी आप रख सकते हैं, तो उसके लिए कटिंग बताएंगे। तो पेपर को इस तरीके से 2 फोल्ड करना है, वन साइड हमारे तरफ और ओपन साइड बाहर की ओर है। तो यहाँ पर पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है और आधा इंच का अंतर रखना है दोनों पल्लों में। तो यहाँ पर 4 फोल्ड हो गया और आधा इंच का अंतर है, क्योंकि जब स्टिचिंग होगी तो बराबर आ जाता है लेंथ, इसलिए आधा इंच का अंतर जरूर रखना चाहिए। अब देखिए चेस्ट 34 का 4 पार्ट करने पर हमारा आएगा 8.5 इंच। 8.5 इस तरीके से लेंगे और 2 इंच मार्जिन रख लेंगे। और लेंथ देखिए, लेंथ हमारा जितने पर तैयार करना होगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा और आगे वाला 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। अब यहाँ पर हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, जब लंबाई जितनी चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, और आगे वाला 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा यदि अस्तर वाला बन रहा है तो। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.75, 6 तक भी ले सकते हैं। यदि गला छोटा बनाएंगे तो हम 6 पे लेंगे। अब यहाँ पर भी हम 5.75 पर ले रहे हैं, यानी कि 6 में 2 सूता कम। तो इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लिया। और चेस्ट हमारा जैसे कि बताया है 4 पार्ट होता है 8.5, 4 से डिवाइड करने पर 34 को 4 हिस्सा करने पर, और इसके बाद 2 इंच का हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे मार्जिन भी रख लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो कमर है वो हमारा नाप आएगा 7.5। 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5। यहाँ पर निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच हमें प्लेट देनी होती है उसका ले लेंगे और फिर 2 इंच का जो मार्जिन रखना है उसे भी रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने स्केल से जो निशान हमारे हैं कमर का और चेस्ट का उसे सीधे सीधे मिला दिया है हमने इस तरीके से। अब गला लेना है, तो गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 ले रहे हैं। यहाँ पर 2.75 या 3 भी आप गला ले सकते हैं यदि आपको ब्रॉडनेस ज़्यादा रखनी है तो। यहाँ पर इस तरीके से हमने निशान ले लिया 2.5 इंच पर, और इसके बाद अब सीधा निशान नीचे की ओर जाएंगे। फ्रंट गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट गला जो है 6.5 पर लिया है और इसे वी शेप देंगे। तो वी शेप देने का प्रोसेस देखिएगा किस तरीके से वी शेप देते हैं। ये वी शेप देने के लिए आप इस गले को 7 पर भी ले जाके बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गला जो है बैक साइड का गला हम 11 पर बनाएंगे। तो 11 पर नीचे की ओर सीधे इस तरीके से लेके और यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसकी जो वी शेप का शेप देना है गले का फ्रंट का। तो देखिए इसे हमें सबसे पहले स्केल से किस तरीके से तिरछा मिला लेना है, उसके बाद इसका एक शेप दे देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने इंची टेप को ही रख लिया है और इस तरीके से तिरछा मिला लिया। मिलाने के बाद थोड़ा सा हमें गोलाई देना है इस तरीके से, देखिए फिर इसका परफेक्ट वी शेप का शेप आ जाएगा और ये गला बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा लगेगा। तो यहाँ पर अब हम पीछे का गला जो है देखिए थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमने लगभग 1.5 इंच के करीब बाहर की ओर, 1 से 1.5 इंच बाहर की ओर लेके आए हैं और इस तरीके का शेप दिए हैं। इससे इसकी चौड़ाई और बहुत ही सुंदर दिखेगी। और अब हम यहाँ पर जो है बाजू के लिए हमने यहाँ पे 1.25 पर निशान लगाया सीधा और इस तरीके से गोलाई देके मिला दिए। तो ये हमारा बाजू का है, बैक साइड के लिए हमने निशान लगा लिया है। और यहाँ शोल्डर पे जो है हमें यहाँ पे 0.25 इंच ज़रूर डाउन करना चाहिए, इससे हमारा शेप अच्छा आता है। तो इसे आपको ज़रूर डाउन करना चाहिए। और इसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपका शोल्डर गिरेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। यहाँ होल कर देंगे ताकि नीचे की ओर हमारा निशान आ जाए और आसानी से हम जो बॉक्स का फ्रंट का है वो हम बॉक्स बना लें। अब यहाँ पर हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये शोल्डर वाले हिस्से को हम पहले कट कर ले रहे हैं, इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए शेप देते समय हमने किस तरीके से दिया है, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि हमने जो निशान है वहीं से दिया है। और देखिए वी शेप का ये गला जो है हमारा फ्रंट का, इसे भी हमने कट करके निकाल लिया है। और देखिए इसके गले एक ही साथ कट हो रहे हैं। तो ये देखिए अब हमें दोनों पल्लों को अलग कर लेना है और ये हमारा बैक साइड का जो गले का शेप है इसे भी हम इस तरीके से दे रहे हैं। और ये बहुत ईजिली आप पट्टी से या पाइपिंग के थ्रू आप बना सकते हैं इस गले को, और बहुत ही सुंदर शेप आएगा, या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कटिंग करके हमने इस तरीके से निकाल लिया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। अब ये देखिए यहाँ पर हमने 10 पर निशान लिया है और चौड़ाई में हमने 4 पर लिया है और आधा इंच का इस तरीके से करते हुए हमने प्लीट
डाल दिया है। लॉन्ग प्लेट डालने का तरीका अलग होता है, प्लीज़ कमेंट करें तो हम उसे भी बताएं। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने प्लेट का निशान लगा दिया और लगाने के बाद हमें उस दूसरे साइड भी सेम उसी तरीके से निशान लगाना है। अब हमने फ्रंट साइज का फ्रंट पार्ट लिया है और उसे देखिए इस तरीके से हमने रख लिया। अब यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट पर जो हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से इस तरीके से करते हुए बॉक्स को क्रिएट कर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट जो है वहाँ पे हमने लाइन करके दिखा दिए ताकि आपको समझ में आ सके। जब हम हुकाई पट्टी करेंगे तो आधा इंच आगे से ज़रूर बढ़ा लेंगे, इससे हमारा हुकाई पट्टी में कपड़ा कम नहीं होगा, लगभग आधा इंच के करीब बढ़ाना है। तो यहाँ पर और हमने लेंथ के लिए भी बताया, यदि लेंथ आपको और लंबी करनी हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0.75 इंच यानी कि 1 में 2 सूता कम करते हुए इस तरीके से वहाँ निशान ले लेना है। और देखिए आधा इंच साइड में जाकर यहाँ पर इस तरीके से हमें गुलाई देनी है। यदि आपको लग रहा है कि गुलाई बहुत ज़्यादा कम लग रही है तो आप थोड़ा सा और दे सकते हैं। यदि जिसके बाजू में बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा और देना पड़ जाता है, अदरवाइज़ सही होता है। और ये परफेक्ट कटिंग इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। और ये जब आप कटिंग करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर प्लेटों के निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 10.5 पर निशान हमने यहाँ पर लिया है। इसके बाद 4 पर निशान लिया, उस तरीके से उस पॉइंट को निकाल लिया और यहाँ पर नीचे की ओर सीधे मिला देंगे और आधा इंच का के साइड में किस तरीके से प्लेट कर दिया कंप्लीट। अब इसको साइड में ले जाएंगे कोने की ओर, इस तरीके से उस पॉइंट पर रखेंगे और 2 इंच का निशान, 2-2 इंच का परफेक्ट गैप सब जगह देते जाना है। सारे प्लेटों में 2-2 इंच का अंतर होना चाहिए। आप 1.5 इंच का भी रख सकते हैं लेकिन 2 इंच का सही रहता है। यहाँ पर देखिए 5.5 पर निशान लगाना है और उस निशान को ऊपर वाले निशान से जो सेकंड प्लेट का निशान था वहाँ से इसको इस तरीके से मिलाना है। 0.25 करते हुए हमारी प्लेट की निशान दबेंगे। स्टार्टिंग में आप 2 इंच रख के ही कटिंग करिए, इससे आपका परफेक्ट कटिंग होगा और कपड़ा आपका कभी भी कम नहीं होगा। अब देखिए साइड में ऊपर की ओर हमने इस प्लेट को मिला दिया है, तो यहाँ ऊपर की ओर मिला दीजिए। और देखिए अभी इस निशान को लेने के बाद इससे 1.5 इंच ऊपर जाना है। जो पहली प्लेट थी उससे 1.5 इंच ऊपर, तो इस तरीके से हमारा जो चौथा प्लेट है ये मिल जाएगा। और 2.5 इंच लंबाई या चौड़ाई बोल सकते हैं, इस तरीके से डालना है 0.25 इंच का। और यहाँ पे मैंने कहा है कपड़ा ज़रूर बढ़ाइएगा साइड में हुकाई पट्टी के लिए। यदि बैक में डाल रहे हैं तो बैक में, फ्रंट में तो फ्रंट में। और ये देखिए कितना प्यारा ही डिज़ाइन ये हमारा वी शेप का बन के तैयार होगा। अब चलिए हमें यहाँ पर इसके बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो बाजू की कटिंग जो है वो हम थोड़ा सा लंबा डालने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स की कटिंग का जो हमने लिया उसके बाद इस तरीके से हमें सीधा करते हुए निशान को पूरा कंप्लीट मिला लेना है। और हमें 8.5 चौड़ाई पर डबल फोल्ड पे कपड़ा लेना है और 2 स्लीव्स के लिए इतना ही हमें फिर से डबल और कपड़ा लेना होगा। तो यहाँ पर हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए इस तरीके से हमने लिया है। तो देखिए हमने निशान को मिलाया, यहाँ पर 3.5 पर फिर से निशान लगाया है और यहाँ पर 2.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। इसके बाद इसे हमें कैसे शेप देना है ये देखिए। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच अंदर आना है। 34 चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5, अब इसमें 1.5 इंच अंदर गए हम, तो यहाँ से इस तरीके से देखिए शेप देना है 2.5 इंच पर। और इसे प्रैक्टिस करिए तो अच्छा होगा, कटिंग अच्छी आएगी। अब आधा इंच नीचे डाउन हो जाएंगे, शेप सही आ जाएगी। और इसके बाद हमें आधा इंच नीचे दबेगा, आधा इंच ऊपर। और देखिए चौड़ाई हमारी यहाँ पर बाजू की जो गोलाई है तो वो हमारी 5 पे है, या आपकी जितनी भी हो उतनी। वहाँ पर फिटिंग वाले हिस्से से हमें निशान लगाना है सीधे नीचे की ओर, 1.5 इंच फिर से लेना है और 1.5 इंच का जो गैप है हमारा यानी एक्स्ट्रा पार्ट जितना रखना है उसे इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के यहाँ पर जो शेप है उसमें आधा इंच नीचे की ओर आएंगे। इस तरीके का एक अच्छा सा इस तरीके से शेप दे देना है हमारी स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग के लिए। और देखिए कितना ही प्यारा स्लीव्स की हमारी निशान कंप्लीट हो गई है और हमें इसे कट करके निकाल देना है। जो हमने आधा इंच डाउन किया था यहीं से इसको कट करना है और इस तरीके से हमें कटिंग करते हुए निकाल लेना है। अब इसके बाद हमें इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद आगे वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।